बिंदु कौन कौन से हैं हमें देखना है। पहला हमारा है वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल दो तरह से गर्म होता है। पहला प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा। अब ये प्रत्यक्ष क्रिया क्या है? हमने कह दिया वायुमंडल का गर्म होना पहला प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा। प्रत्यक्ष क्रिया क्या है? जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर जाती हैं, जब ये डायरेक्ट पृथ्वी पर जाती हैं तो उस समय वायुमंडल से भी गुजर के जाती हैं, और सूर्य की किरणें जब डायरेक्ट पृथ्वी पर जाती हैं और जाते समय वायुमंडल गर्म होता है। दूसरी क्रिया जो है वो है पार्थिव क्रिया। अब ये पार्थिव क्रिया क्या है कि जब वायुमंडल से पृथ्वी की सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर जाती हैं और सूर्यास्त होने के बाद यही किरणों की गर्मी पृथ्वी से वायुमंडल में जाता है। इस तरीके से वायुमंडल जो है गर्म होता रहता है। तो हमें क्लियर क्या हुआ कि वायुमंडल दो तरह से गर्म होता है, एक प्रत्यक्ष क्रिया के द्वारा, दूसरा पार्थिव क्रिया के द्वारा। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू की बेस से हमें ये दूसरा पॉइंट देखना है कोहरा, कि भाई कोहरा कब बनता है, कोहरे का निर्माण कब होता है, ये भी समझना है। तो जाहिर सी बात है कोहरे का निर्माण तब होता है जब तापमान कम हो, वायुदा ज्यादा हो। तापमान कम हो और वायुदा ज्यादा हो। उस स्थिति में जो जलवाष्प के किरण होते हैं, जब वो जलवाष्प के जो कण होते हैं वो ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर संघनित हो जाते हैं, और यही संघनित होकर कोहरे के रूप में दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं कि कोहरे का निर्माण हो चुका है। भाई कोहरा बनने के लिए तापमान कम होना चाहिए। अगर तापमान कम नहीं होता है तो कोहरा तो बन नहीं सकता है। तीसरा हमारा है डेल्टा। कि डेल्टा क्या है? ये डेल्टा में हमें ये समझना है कि कौन कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है और कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। तो हमें यहाँ समझना है कि वो नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती कौन सी है, वो है नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी, यही दो नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्यों नहीं बनाती हैं? क्या इसके पीछे रीजन है? तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि ये भ्रंश घाटी से तो गुजरती है। जब भाई कोई भी नदी है, अगर ये नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से गुजर रही है, इसका बहाव तेज है, तो क्या ये अपने अवसाद का निश्चय कर सकती है? नहीं करेगी भाई। जब इसका बहाव तेज है और भ्रंश घाटी से गुजर रही है, तो अवसाद का निश्चय कहां से कर सकती है? नहीं कर सकती है। इस तरीके से यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चौथा जो पॉइंट है वो है ओस की बूंदें। कि भाई शाम जब सूर्यास्त हो जाता है तो ओस की बूंदें दिखाई देती है, लेकिन ओस की बूंदें सूर्यास्त हो जाता है तो ओस की बूंदें दिखाई देती हैं, और जब भोर में हम देखते हैं ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। इसके पीछे भी सीधा और सीधा रीजन ये है कि दिन में सूर्य का तापमान ज्यादा होता है तो जल वाष्प के कण ऊपर उठते हैं, तब ये नीचे गिरते हैं जब वायुमंडल का तापमान कम हो जाता है।
यानी तापमान कब कब होता है? रात में। रात में जब तापमान कम होता है तो यही किरण, जब तापमान कम होता है तो यही जलवाष्प के कण नीचे की ओर गिरते हैं। तो हम कहते हैं देखिए ये ओस की बूंदें हैं। इस तरीके से आपने देखा कि ये कंपटीशन के जो छात्र हैं उनके लिए ये मुख्य बिंदु बहुत मायने रखता है। उनको तो पता रहता है लेकिन उनको कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, और जब कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है तो वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि भाई कोहरा कैसे बनता है, डेल्टा कैसे बनता है, डेल्टा कैसे नहीं बनता है, वायुमंडल कैसे गर्म होता है। ये सारे कंसेप्ट हम दूर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे।